Hey everyone, welcome back to your own channel Hooked Creations. I am गुरमीत थापर और आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक क्यूट एंड यूनिक क्रोशेट शटलकॉक। ये प्रोजेक्ट काफ़ी फन एंड इजी है और आप इसे अपनी फेवरेट कलर्स में भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हमने क्या क्या मटेरियल यूज़ करे, तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। इसके लिए हमने ये 2 कलर्स की यान यूज़ की है, ब्लू एंड वाइट। ये 4 प्लाई यान है और ये कॉटन यान है, ओके। और हुक हमने यूज़ की है 2.5 mm, सीजर एंड नीडल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। शटलकॉक बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉल हेड बनाएंगे, तो उसके लिए मैजिक रिंग बना लेंगे। 1 चेन। अब हम 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम ये टेल यार्न को पुल कर लेंगे। उसके बाद जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड राउंड बनाएंगे, तो उसके लिए हम 1 चेन बनाएंगे। अब हर स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, इंक्रीज़ करना है। और ये जो टेल यार्न है इसे हम हुक में लेते जाएंगे, ये हाइड हो जाएगी। 1 2। हर स्टिच में हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट में आ जाएंगे 1 2। तो इसी तरह हम बाकी के स्टिचेस में भी बना लेंगे। सेकेंड राउंड के लास्ट में आ गए हैं। जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था वहाँ स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। राउंड नंबर 3 के लिए 1 चेन बना लेंगे और उस स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, सेम स्टिच में बना रहे हैं। देन अगेन 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह हम ये राउंड 3 कंप्लीट करेंगे। हम राउंड 3 के लास्ट में आ गए हैं। जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ हम स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। राउंड 3 में हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड 4 स्टार्ट करते हैं। 1 चेन, सेम स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में, और नेक्स्ट में हम फिर से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में, अगेन देन 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम 4th राउंड बनाएंगे और उसके बाद 5 to 7 भी हम सेम बनाएंगे 24 स्टिचेस के साथ। ये हमने राउंड 7 तक कंप्लीट कर लिए 24 स्टिचेस के साथ। अब 1 चेन बनाएंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे। अब हम राउंड 8 स्टार्ट करते हैं। राउंड 8 के लिए जहाँ हमने कट किया वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हुक को इंसर्ट कर रहे हैं। और ये जो टेल यार्न है इसे हम हुक में ले लेंगे और 1 चेन बना लेंगे, ओके। और उसी स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये जो दोनों यार्न है इसे मैं नॉट बना ले रही हूँ ताकि यह अच्छे से सिक्योर हो जाए। और अब हम इसे हुक में लेते जाएंगे, ये हाइड हो जाएगी, ओके। अब हमें हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। टोटल हम ये 24 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये हम 8th राउंड के लास्ट में आ गए। अब जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे
और उसके बाद 1 चेन। अब थोड़ी सी लॉन्ग टेल रख के स्टिचिंग के लिए बाकी हम कट कर देंगे। जैसे हमने बॉल हेड में 1 2 3 4 राउंड बनाए हैं, ऐसे ही हमने यहाँ पर बना लिए हैं। ठीक है, ये हम 4th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे और इसे पुल कर लेंगे। हम यहाँ पर इनविजिबल स्टिच बनाएंगे, तो हमने यार्न को निडल में इंसर्ट कर लिया है। अब ये चेन और फर्स्ट स्टिच इनको हम स्किप कर देंगे, और जो ये चेन है इसके दोनों लूप में हम निडल को इंसर्ट कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो चेन है इसके सिर्फ बैक लूप में हम निडल को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनविजिबल स्टिच बन गया। ओके, अब बैक साइड में हम जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे इंसर्ट कर देंगे। और इसे कट कर देंगे। तो ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम 5th राउंड स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हम इसे टर्न कर लेंगे, ये बैक साइड में आ जाएंगे। अब हम दोनों लूप में नहीं बनाएंगे, सिर्फ हमें ये फ्रंट लूप पे बनाना है। ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर हम वाइट यार्न अटैच कर लेंगे और ये जो टेल यार्न है इसे हम हुक में ले आएंगे। ठीक है, और हम 4 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4। ये जो 4 चेन है ये हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया है। ओके, उसके बाद हम 1 चेन और बना लेंगे जो हमारा चेन स्पेस रहेगा, और उसके बाद हम 2 बार यार्न ओवर करेंगे और जो नेक्स्ट चेन है इसको हम स्किप कर देंगे, और उसके नेक्स्ट में हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप से हुक को निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप से हुक को निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप से हुक को निकालेंगे। तो ये हमारा सेकंड ट्रिपल क्रोशिया बन गया। 1 चेन, फिर से 2 टाइम्स यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट चेन को हम स्किप कर देंगे, और उसके नेक्स्ट में सिर्फ फ्रंट लूप में हम हुक को इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 1 चेन, फिर 2 टाइम यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन को स्किप करके उसके नेक्स्ट में हम फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट कर रहे हैं और ट्रिपल क्रोशिया बना ले रहे हैं। तो इसी तरह हमारा ये 5th राउंड चलेगा। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम 5th राउंड के लास्ट में आ गए। यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे और यहाँ 1 2 3 4 4 चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम 6th राउंड स्टार्ट करते हैं। तो अगेन 4 चेन, 1 2 3 4 चेन। अब सेम स्टिच में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, उसके बाद 1 चेन। अब नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर फिर से हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 ट्रिपल क्रोशिया सेम स्टिच में बना रहे हैं। ओके, वन 2 1 चेन, फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर इंक्रीज करेंगे, 2 ट्रिपल क्रोशिया सेम स्टिच पे बनाएंगे। ठीक है, 1 2 1 चेन। तो इसी तरह हमारा ये 6th राउंड चलेगा। तो इसे मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। तो हम 6th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे और ये जो 4 चेन बनाई थी हमने 1 2 3 4, ये 4 चेन में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा 6th राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर टोटल हमारे पास 12 पैटर्न है ट्रिपल क्रोशिया के। ओके,
तो अब हम राउंड नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 7th राउंड के लिए हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3। ये जो 3 चेन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। उसी स्टिच में हम 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। अब ये जो ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 1 पैटर्न बन गया। अब हम ये जो 2 ट्रिपल क्रोशिया इनके ऊपर बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बन रहा है। उसके बाद हम नॉर्मल डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो ये हमारा पैटर्न बन गया। अब फिर से हम सेम पैटर्न जैसे हमने यहाँ बनाया ना, यही रिपीट करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया एंड 1 नॉर्मल डबल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न को हम रिपीट करते हुए राउंड 7 बनाएंगे। हम राउंड 7 के लास्ट में आ गए। ये जो 3 चेन बनाई है इसके टॉप वाली चेन में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर लेंगे। अब हम राउंड 8 स्टार्ट करेंगे। 3 चेन, 1 2 3। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया। अब ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, ओके। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट हम नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन और फिर से हम डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ये देखिए, अब हम जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना रहे हैं ना वो इसके ऊपर है ना। ये देखिए, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, देन नॉर्मल डबल क्रोशिया और उसके बाद हम 1 चेन बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, यही पैटर्न अब हमारा रिपीट होगा और ये 12 टाइम्स रिपीट होगा, ओके। डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, देन नॉर्मल डबल क्रोशिया, 1 चेन। ये देखिए, यही पैटर्न अब हमारा रिपीट होगा। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। हम राउंड नंबर 8 के लास्ट में आ गए। यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे और ये जो 3 चेन है इसके टॉप वाली चेन में हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो राउंड नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। हम 9th राउंड स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम 1 चेन बना लेंगे। अब जहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया वहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 चेन और उसी स्टिच में हम फिर से 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नाउ 1 चेन। अब ये जो चेन स्पेस है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए, तो इसी तरह हमारा पैटर्न बनेगा। फिर से 1 चेन। अब ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 चेन। उसी स्टिच में हम फिर से 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन। अब ये जो चेन स्पेस है यहाँ पर हम 1 स्लिप स्टिच बना लेंगे। अगेन 1 चेन, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 चेन, स्लिप स्टिच। तो ये जो हमारा पैटर्न है इसी तरह चलेगा। तो ऐसे हम टोटल जो फ़ैन है ये 12 बना लेंगे। तो इसे मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड 9 के लास्ट में आ गए। 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसे अटैच कर देंगे, 1 चेन। अब जो एक्स्ट्रा यार्न है इसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा 9th राउंड कंप्लीट हो गया। ये जो एक्स्ट्रा यार्न है इसे हम अंदर की साइड इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो शटल कॉक है ये हम बॉल हेड के साथ स्टिच कर लेंगे। अब इसके अंदर अब थोड़ा सा फाइबर फिल कर लेंगे हम।
और ये देखिए स्टिचिंग करने के बाद हमारा ये क्रोशे शटलकॉक अब रेडी है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा एंड यू एंजॉयड मेकिंग दिस क्यूट प्रोजेक्ट विथ मी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल हुक क्रिएशंस and don't forget to press the bell icon for more crochet tutorials. Thank you so much for watching. See you in the next video. Happy crocheting and bye for now.